हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करिए अपने छोटे भाई का। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दो बहुत ही खास चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। एक तो शायद बहुत कम लोगों के काम आए, लेकिन एक तो हर एक के ही काम आएगा। तो अभी आगे ब्लॉग में मैं वो चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। और अभी हमारा ये माल वगैरह देखिए, पैकिंग वगैरह शुरू हो गया है। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस ब्लॉग पे। देख रहे हो आप क्या खरीदे हैं? वो लेज़र लाइट खरीद के लाए हैं और देखो कैसे जल रहा है। देखो पास से दिखाता हूँ, दिखाओ भैया, दिखाओ बाबू। ये देखो नीचे जला रहे हैं। और क्या वो फूल बन जाता है ना यार? हाँ, ये देखो फूल। इधर तो आओ, थोड़ा बाहर तो आओ, पापा ये तो फूल ही पैर से बनाए और इसके दिखाओ जरा पास से। ब्लू अरे वाह, कहाँ से लिए? और रेड अरे और रंग क्या बात है, कहाँ से लिए? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर से। और कितने में लिए? पता नहीं। पता नहीं, क्यों नहीं पता? पैसे नहीं देते? बाद में 50 में? हाँ, अच्छा जी। 50 रुपए का, भी जाए। 50 रुपए का खरीद के लाए हैं और कल से ही जला रहे हैं उसको खूब चारों तरफ घर में, लाइट ऑफ कर करके जला रहे हैं। दोस्तों आज है संडे और ये ब्लॉग आज ही शूट होगा और आज ही जाएगा। आज करवा चौथ भी है, तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। माल हमारा लगभग सब कुछ पैक ही हो चुका है, आप देख सकते हो। और जब भैया आएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज ऑर्डर कितना है। रिटर्न आज आएगा नहीं क्योंकि संडे है, तो ऑर्डर वगैरह का मैं आप लोगों को बता दूंगा जब वो आएंगे। दोस्तों अब मैं लेवल निकाल के लेके आ चुका हूँ। इस पे हमारे कस्टमर के एड्रेस वगैरह रहते हैं। तो अभी इसकी कटिंग करता हूँ और उसके बाद ये सारे डब्बे पे चिपकाएंगे मैं और नेहा बैठ के। लेबल हम अपने हाथों से चिपकाते हैं ताकि कोई गलती ना हो जाए। जो डब्बा है जिसमें जो प्रोडक्ट है ये लेबल उसी के ऊपर लगना चाहिए, तो इसी वजह से हम लेबल्स को खुद से चिपकाते हैं इस पे। बाकी हमारे तो स्टाफ आते हैं, वो पैकिंग वगैरह का काम सब संभाल रखे हैं। हमें अब पैकिंग वगैरह नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ लेबल्स वगैरह चिपकाने पड़ते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये सारा हमने लगा रखा है अपने हिसाब से, कौन से डब्बे में क्या है वो अपने हिसाब से हमने लगा रखा है। तो अब जा रहे हैं लेवल चिपकाने। दोस्तों हमने लेवल वगैरह चिपका लिया, कटिंग करके आप देख सकते हो यहाँ पे कटिंग वगैरह पड़ा हुआ है उसका, और इस पे भी चिपका लिया। इधर सारा जो है ये भी, और वहां तक जो है वो सब चिपका लिया। अभी थोड़ी देर में आएंगे फ्लिपकार्ट से इसको ले जाने लोग। और आज इनका व्रत है, मेरे लिए रखी है और इसके बावजूद भी लेवल चिपका रही है। मना करने के बावजूद भी मानी नहीं। बहुत मेहनती है दोस्तों, ये मानना पड़ेगा, इनका बहुत सपोर्ट है मुझे, तभी मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, वरना मुश्किल था मेरे लिए आगे बढ़ना। फ्रेंड्स भैया आए हैं फ्लिपकार्ट से, एक एक स्कैन करके लेके जा रहे हैं। और आज का टोटल ऑर्डर हमारा 80 है। और आज कोई रिटर्न नहीं आता क्योंकि संडे है, तो इसलिए कोई रिटर्न नहीं है आज। दोस्तों वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि आज दो बातों पे डिस्कस होगी, कुछ बताऊंगा, दो चीज़ें आपको। तो पहला चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये एक एडवाइस है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। और एक जो चीज़ है, दूसरी चीज़ जो मैं बताऊंगा वो है आप सबके लिए, जो भी मतलब बायर है, कोई कस्टमर है, सबके लिए है। आप सबको उससे फ़ायदा मिल सकता है। और वो जो चीज़ बताने वाला हूँ हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोग जानते भी होंगे। तो आइए पहले फर्स्ट नंबर वाले टॉपिक पे बात करते हैं। एक मेरे व्यूअर ने कमेंट किया था कि वो जॉब छोड़ चुके हैं और ये बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, कब तक ऑर्डर उनके आने शुरू होंगे, कितने दिनों में आएंगे, कब से उनका बिजनेस बढ़ेगा। और कह रहे थे कि कहीं मेरा बिजनेस चला नहीं तो मेरे को डर लग रहा है, जॉब भी छोड़ दिया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहता था आप सब लोगों से, क्योंकि अब मैं जल्दी ही सिखाने वाला हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं 5 नवंबर से ट्यूटोरियल वीडियो लाऊंगा। तो उससे पहले मैं सबको बता दूं, किसी को भी अपनी नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी दिनचर्या का काम अपना जीवन चलाने के लिए आप लोग कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं अलग सा, आप कुछ भी कर रहे हैं, उसको मत छोड़िएगा। मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ भी आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि पता नहीं वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, ये मैं भी नहीं जानता। मैं भगवान थोड़ी हूँ, ना आप भगवान हैं, वो सब तो उनको पता है। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ, कुछ भी आप लोग छोड़िएगा मत, पहले शुरू करिएगा, क्योंकि उसको शुरू करने के लिए आपको छोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। मैं इस तरीके से बताऊँगा आप लोगों को, ऐसा समझाऊँगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो करते हुए ही आप लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहें उसको आप कर सकते हैं। मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है, मैंने किया है। आप लोग देखते हो ना, मैं वीडियो में बताता हूं कि मैं ऑफिस जा रहा हूं। तो दोस्तों जब मैं इतना कमाते हुए नहीं छोड़ रहा हूं, आप लोग शुरू करने से पहले ही क्यों छोड़ देंगे, या फिर जैसे ही शुरू किए उसके बाद छोड़ दिए? ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर बिजनेस में डाउन फेज आ गया तो आप लोग मेंटली प्रेशर में आ जाएंगे,
फिर घर में कलेश होगा, पैसे नहीं रहते हैं तो घर में भी कलेश होता है, लोग इज्जत नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। जब तक बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा, जब तक आप उतना ना कमाने लगें जितना आप अभी कमा रहे हैं किसी भी चीज़ को करके, तब तक आपको वो पीछे वाला चीज़ नहीं छोड़ना है। तो इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल खास ध्यान रखिएगा। ये मैं अपने व्यूअर के कमेंट के ऊपर जवाब दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये एक सीरियस मैटर भी है, क्योंकि बहुत लोग इसी चक्कर में छोड़ देंगे कि अब मैं ऑनलाइन काम शुरू कर रहा हूँ, बहुत पैसा छापूंगा। ऐसा गलत फहमी मत पालिएगा दोस्तों। पहले आप बिजनेस को सक्सेसफुल बनाइए। जब धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ेगा, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अर्निंग ज़्यादा होगी, तभी आपको अपना पीछे वाला काम छोड़ना है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और ये आप लोगों से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है मेरी। अगर आप छोटा भाई और बेटा समझ के आप मेरे एडवाइस को फॉलो करिएगा। अब आइए मैं आप लोगों को दूसरी चीज़ बताता हूँ। आप लोगों को याद होगा मैंने बिग बिलियन डेज में एक वीडियो बनाया था, और जिसका टाइटल था कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज मौका है या धोखा है। तो कई लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि इसमें प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और बिग बिलियन डेज में बिल्कुल सही है, किसी किसी प्रोडक्ट का बढ़ भी जाता है, लेकिन हर प्रोडक्ट का नहीं बढ़ता है दोस्तों। बहुत सारे प्रोडक्ट पे छूट मिलता है। हमने आप लोगों को दिखाया भी कि हमने क्या क्या खरीदा, हमें भी छूट मिला था। तो ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट पे प्राइसेस बढ़ जाते हैं, या किसी के घटते भी नहीं, किसी के बराबर भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप चेक करो किसका प्राइस घटा है कि नहीं घटा है, किसका प्राइस बढ़ गया है। वो चीज़ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आप लोग खुद से ही देख सकते हो, 2 मिनट का काम है। 2 मिनट में ही आप लोग पता कर लोगे कि बिग बिलियन डेज में या किसी भी सेल में जो आप सामान खरीदना चाह रहे हो उसका प्राइस घटा है कि नहीं। चाहे वो फ्लिपकार्ट पर हो, चाहे वो अमेजोन पे हो। अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो आता है सेल, तो आप उस पर भी अगर कुछ भी खरीद रहे हैं, मेसो पे खरीद रहे हैं, तो उसका आप एक देखिए, मैं ट्रिक बता रहा हूं कैसे आप उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि वो और महंगा हो गया है या सस्ता हुआ है, या सस्ता था तो कब था। ये सारी चीजें मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखाऊंगा। फ्रेंड देखो, ये मेरा फोन है, ये टूट गया है चारों तरफ से, मतलब स्क्रीन इसकी टूट गई है। क्या पता आप लोगों को दिख रही हो, इसकी स्क्रीन टूट गई है। ये देखो कैसे जल रहा है, देखो अपने आप ही जल रहा है, और ये पूरा खराब हो चुका है। और ये मैं दबा रहा हूँ लॉक का बटन, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा। इसको ऐसे ठोकूंगा तब जाके क्या पता ये आ जाए। अब देखो आ गया। तो ये यूज़ करने में बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। गिर गया था ये 2 बार, और गिरने की वजह से ये फ़ोन ख़राब हो चुका है। तो अब मैं जा रहा हूँ एक फ़ोन खरीदने, और बिग बिलियन डेज से पहले ये नहीं ख़राब हो सकता था। मैं बिग बिलियन डेज में ही खरीद लेता अपने लिए। 2 फ़ोन खरीदा मैंने, अपनी बहन के लिए, अपनी मौसी के लिए, और खुद के लिए भी एक खरीद लेता। तो अब मैं जा रहा हूँ एक नया फ़ोन खरीदने, और आप लोग भी देखिएगा कि वो फ़ोन अच्छा है कि नहीं। कमेंट में जाके सजेस्ट करिएगा। अगर दूसरा कोई फ़ोन उसी रेंज में दूसरा कोई फ़ोन आप लोगों को पता हो कि वो अच्छा है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं। मैं वो वाला ले लूंगा। अभी मैं बाय नहीं करूंगा, अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ। बाय करूंगा अभी 1 से 2 दिन में। दोस्तों देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये वाला मोबाइल मैं खरीदना चाह रहा हूँ। ये है Realme Narzo 70 Pro 5G, ग्रीन कलर है ये, और 128 GB 8 GB रैम। जो भी है इसके फंक्शन मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ। अब मान लीजिए ये मोबाइल मुझे खरीदना है, और मुझे देखना है कि ये सस्ता मिल रहा है अभी या पहले ही सस्ता था। तो उसके लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, ये URL कॉपी कर लूंगा। इसको आप मोबाइल में भी खोल सकते हो, और इसका जो ये लिंक है ऊपर का, इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। उसके बाद गूगल खोलिए। गूगल में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे टाइप करिए गूगल में प्राइस ट्रैकर। प्राइस ट्रैकर टाइप करने के बाद आप देखोगे कई सारे प्राइस ट्रैकर खुल जाएंगे। कोई सा भी खोल लो। अब जैसे ये है बाई हट के, इसको खोलते हैं। कई सारे पे आप रिसर्च कर सकते हैं, 2-3 भी खोल के उस पर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे डालिए वो लिंक, देखिए सीधा आ गया। अभी मिल रहा है इतने का, यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है। थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे देखिए कहाँ कैसे कितना है वो भी दिखा रहा है इस पे। अब आइए नीचे आते हैं प्राइस हिस्ट्री पे। यहाँ देखिए दोस्तों, ये दिखा रहा है कि लोएस्ट प्राइस कितना था। यहाँ पे दिखा रहा है एवरेज प्राइस कितना रहा इसका। और जैसे ही आप इसमें माउस करेंगे डेट वाइज दिखाएगा कि हर डेट वाइज कितना था। जैसे अगर यही मैं 8 और 9 अक्टूबर को खरीदा होता तो ये 17,139 रुपए में मिल जाता। तो इस तरीके से प्राइस ट्रैक करते हैं। मतलब अभी अगर मैं खरीदूंगा तो ये महंगा पड़ेगा। अब थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो इसने ग्राफ भी बना रखा है, और यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में इसने सीधा बोला है, इसकी जो सुई है गई है डू नॉट बाई नाउ। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें अभी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों देखा आपने ये ट्रिक। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पहले से ही ये पता था, लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं पता, और मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी व्यूअर को कभी नुकसान झेलना पड़े किसी भी चीज़ में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आप खरीद रहे हो या चाहे बेच रहे हो। तो जितना मेरे पास नॉलेज है सबके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। आगे कोई भी चीज़ आपको खरीदनी हो तो आप वहाँ से ट्रैक कर लें, जब भी वो सस्ता हो तो जाके आप खरीद सकते हैं। दोस्तों कल का जो व्लॉग आपने देखा था जिसमें हमने बताया है कि हमने कैसे शुरू किया बिजनेस, उसमें जो हमारा ऑर्डर गया है तो वो था फ्राइडे का ऑर्डर, क्योंकि एक दिन पीछे का मैं दिखाता हूँ।
तो उसमें फ्राइडे का ऑर्डर है। उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि कस्टमर रिटर्न कितने थे, तो जो लोग नोट करते हैं उसको नोट कर लीजिए दोस्तों। उसमें कस्टमर रिटर्न था 13, और जिसमें से कि एक हमारा सामान उसमें फेक या फिर टूटा हुआ निकला था। और जो कल का ऑर्डर हम दिखा नहीं पाए उसकी डिटेल बता देता हूं। टोटल हमारा 76 ऑर्डर कल गया था, रिटर्न उसमें से 64। बहुत ही ज्यादा है ये 64 रिटर्न, बहुत ही ज्यादा है। लेकिन हाँ, मजे की बात यह है दोस्तों कि उसमें कस्टमर रिटर्न ओनली 13 था, तो ये हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। ये यहाँ पे बहुत ही कम हुआ है। तो कस्टमर रिटर्न सिर्फ 13 रहा कल, और फेक रिटर्न एक भी नहीं रहा। 13 के 13 हमारे सही निकले प्रोडक्ट। और आज का तो आपने देख लिया, कोई रिटर्न नहीं, कुछ नहीं, और जितने ऑर्डर गए थे वो हमने सब बता दिए। तो आप लोग हिसाब लगा लेना, सारी चीजें मैंने पहले ही बता रखी है। जो मेरे डेली के व्यूअर हैं चैनल पे वो सारा हिसाब लगा लेंगे, क्योंकि सब कुछ मैंने उनको बता रखा है। जो नए व्यूअर हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हो सकता है आपको समझ में ना आए हिसाब किताब, लेकिन 2-4 दिन देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। तो दोस्तों, अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे मत जाइएगा दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।